हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। तारीख में पहली बार पॉलिसियों के तसलसल की बात हमने की। हुकूमत मुल्क में एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रिए अजनास की पैदावार यकीनी बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत कर दी। कहा कि बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स ख़त्म किए जाएँ। सयाहत, फार्मास्यूटिकल, IT, ई कॉमर्स, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत पर टास्क फोर्स बनाई जाए। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्जवारी ने कहा है कि आइंदा बजट सख्त होगा। सख्त इस तरह से होगा कि पिछले साल 900 अरब रुपए के तरक्याती बजट को दिसंबर में ही 600 अरब रुपए कर दिया गया था। रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन में जारिहाना इकदाम करने होंगे। ग्रैंड डायलॉग और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है। मईशत पर सियासत न करें। हुकूमत पेट्रोल पर कोई टैक्स और लेवी नहीं ले रही। पेट्रोल को आलमी रेट पर बेचना होगा, वरना IMF से मुआहिदा नहीं हो सकेगा। मुल्क की माशी सूरत हाल पर PTI ने सवालात उठा दिए। हसन उमर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कारकर्दगी के लिहाज से फेल हो चुके। काम सिर्फ इश्तिहारों में है, अमली तौर पर सिफर है। मसनूई शोहरत पिछले 2 माह में बेनकाब हुई है। सेनेट की कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इजलास में चेयरमैन अफनानुल्लाह और तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज में तल्ख कलामी हुई। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि आप लोग पिछले 4 साल करप्शन करते रहे। शिबली फराज ने कहा कि आप नवाज शरीफ को बचाना चाह रहे हैं। सेनेटर फौजिया अरशद की भी चेयरमैन कमेटी अफनानुल्लाह के साथ झड़प हुई। आप कह नहीं सकते यार हम जो है ना देखें हम अदम एतमाद के साथ करते हैं। जो मैं बाहर आपको वो भी नहीं निकाल सकता। आप कौन होते निकालने वाले? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की बताओ। बलूचिस्तान के इलाके क़िला सैफुल्लाह में खौफनाक हादसे में 22 अफराद जान से गए। जोब कौमी शाहराह पर वैगन खाई में जा गिरी। मरने वालों में 5 ख़वातीन, 4 बच्चे भी शामिल। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका होने के बायस रेस्क्यू कार्रवाइयों में परेशानी का सामना है। लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल क़िला सैफुल्लाह मुंतकिल। आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान को 25 करोड़ 80 लाख डॉलर्स देने की मंजूरी। पाकिस्तान के लिए रकम की मंजूरी आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने दी। एलामिया के मुताबिक रकम पाकिस्तान में बुनियादी सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए खर्च होगी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग कम ना हो सकी। कराची में 6 से 8 घंटों तक बिजली की बंदिश जारी है। पेशावर में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। इस्लामाबाद में 4 घंटे बिजली गायब। गुजरांवाला में 10 घंटे और कोट DG में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5307 मेगावाट है। कराची में शहरी शदीद गर्मी के साथ बिजली की लोड शेडिंग के मसले का शिकार हैं। न्यू कराची, नाला स्टॉप और सिंधी होटल के इलाके में 24 घंटे से बिजली गायब है। गुलजार हिजरी, बल्दिया टाउन और बनारस के इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सुरजानी टाउन, गार्डन और लियाकताबाद के मकीनों को 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। लियारी और गार्डन के इलाकों में रात गए 4 घंटे की लोड शेडिंग की गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक KE को 350 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। KE मौजूदा हालात में बिजली की तरसील जायज़ सार्फिन तक यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रही है। शदीद गर्मी में बिजली गायब होने से शहरियों की जान पर बनाई। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 से 14 घंटे बिजली की बंदिश ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। मुल्तान, गुजरांवाला, रायवंड, साहिवाल के शहरी लोड शेडिंग से परेशान हैं, जबकि कश्मोर, जहानिया, फोर्ट अब्बास, जतोई समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों का बिजली की तवील लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया। टोबर टेक्सिंग, पिंड दादन खान, दीना, कोट DG और कमालिया में भी घंटों लोड शेडिंग। पंजाब में आटे का बहरान सर उठाने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन ने कहा है कि फैसलाबाद में साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। आज से सूबे भर में मिल्स बंद कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से गंदम पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद पंजाब भर की फ्लोर मिल्स ने हड़ताल कर दी। सूबे की 1000 से ज़ायद फ्लोर मिल्स ने आटा सप्लाई बंद कर दिया है। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक तमाम डिवीजन्स में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हरासा किया जा रहा है। तफसील ले लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ उमर राना से। उमर, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने क्या कहा है?
बिल्कुल जी, पंजाब में फ्लोर मिल्स तमाम जितने भी हैं उन्होंने हड़ताल कर दी हैं लोकल गवर्नमेंट के नारवा सलूक के बाइस, क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज जो है गंदम फराम की जाती है, उसके बावजूद जो है तमाम फ्लोर मिल्स ने सप्लाई जो है आटे की वो बंद कर दी है। वजह क्या है? पंजाब के जो सदर हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के, इनसे बात करेंगे। इंतज़ामिया की हमदर्दी है, उस पर वो जो कर रहे हैं, हमें मिलों को बंद कर रहे हैं। पहले जाके उन्हें डेरा गाजी खां हमारी मिल को सील किया, फिर इधर के गुजरात में किया, उसके बाद उन्होंने लाहौर में कल एक डीलर हमारे को किया, उसके बाद उन्होंने कल फैसलाबाद से हमारे बंदों को उठाया, वाइस चेयरमैन को जो एक्स चेयरमैन थे उनकी मिल को उठाया। ये तो कोई तरीका नहीं है। हमारा फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस है, फूड डिपार्टमेंट हमें पोर्टल पे चढ़ाता है, फूड डिपार्टमेंट की पोर्टल हम यूज़ करते हैं, वो सब के पास एक्सेस है उसका, वो जो हर बंदा देख सकता, IB देख सकती है, हर बंदा देख सकता है एक्सेस, वज़ीर आला हाउस में उसका एक्सेस है। हमारी 1035 मिल बंद हैं आज भी, और वो उतने देर का बंद रहेंगी जब तक मुज़ाकरात चीफ सेक्रेटरी या वज़ीर आला से हो। यही कहा जा रहा है फ्लोर मिल्स की जानिब से कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान हैं वो अपनी हदूद में रहकर काम नहीं करेंगे, तब तक जो है फ्लोर मिल्स बंद रहेंगी और सस्ता आटे की जो सप्लाई है वो पंजाब के किसी भी शहर में नहीं की जाएगी। जी, इंटरबैंक में डॉलर महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर ₹2.41 महंगा हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर $201.20 पर ट्रेड कर रहा है। साल 2022 मौशी एतबार से हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल तर होता जा रहा है। डॉलर ने भी तारीख की बुलंदी को छू लिया। जून में डॉलर की नई तारीखी बुलंदी $202.82 तक देखी गई। हालिया सूरत हाल का बराह रास्त असर मकामी मार्केट पर देखा जाएगा। दरामदी अशिया की कीमतों में खतरनाक हद तक इजाफा होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से गयासुद्दीन। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बढ़ता हुआ तिजारती खसारा, दरामदात की बढ़ती शरह ने डॉलर को मजबूत जबकि रुपए को बेखतर कर दिया है। रवां साल के आगाज से ही डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम बरकरार न रह सका। एक माह में डॉलर की कीमत में $14.64 तक इजाफा हो गया। जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म करनी पड़ेंगी। IMF ये नहीं कहता कि आप गरीब की खाल खींच लें या उसके कपड़े खींच लें या उसकी छत खींच लें, वो तो ये कहता है सब्सिडी आप ओवरऑल ख़त्म करें और जो दूसरे आप मराहत है, करप्शन है, वो ख़त्म करें। 24 मई को डॉलर $201.41 की सतह पर बंद हुआ था। रवां साल मार्च और अप्रैल के महीने में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जोर पकड़ गई, जबकि सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन का मुतालबा सामने आया, जिसका असर सरमायाकारों पर पड़ा और डॉलर महंगा होना शुरू हो गया। माहिरीन कहते हैं डॉलर की कीमत को फौरी कंट्रोल करना ज़रूरी है। मुस्तकिल एक फ्लक्चुएशन चल रहा है। इसके रीज़न इंटरनेशनल भी हैं और लोकल भी हैं। सबको समझ आते हैं कि ऑयल के क्राइसिस हैं, ऑयल के प्राइसेस बहुत हाई हो चुके हैं। हमारी इंपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हमें इंपोर्ट के प्राइस बहुत ज़्यादा पे करने पड़ रहे। जनवरी 2022 में डॉलर 175 से $177 में फ़रोख्त हुआ। फरवरी में डॉलर की कीमत मामूली कम होकर $174 की सतह पर आई, लेकिन फिर मार्च के ख़त्म पर डॉलर $177.47 पर ट्रेड हुआ। मई में डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल की। नई तारीखी बुलंदी $202.82 तक देखी गई। गयासुद्दीन, हम न्यूज़, कराची। शेखपुरा कालाशाह काकू के मकाम पर कार पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद कत्ल हुए हैं। फायरिंग का वाक़या केमिकल फैक्ट्री के करीब पेश आया। नामालूम अफराद ने कार पर फायरिंग कर दी। एक खातून ज़ख्मी भी हुई है। रेस्क्यू एहलकारों ने ज़ख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में घर की दीवार गिर गई है। दीवार गिरने से बाप 2 बेटों समेत मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गया है। लाशों को मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मलबे से निकालकर अस्पताल रवाना किया। कराची में महमूदाबाद नाले की तामीर तो कर दी गई है, लेकिन नाला अबूर करने के लिए पुल काफ़ी फासले पर बनाए गए हैं। इलाका मकीनों ने लकड़ी के बांसों और तख्तों पर पुल बनाए हैं। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद अवान से। साजिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? कराची का इलाका है महमूदाबाद बिस्मिल्ला चौक, जहां पर शहरियों ने नाला अबूर करने के लिए अपनी मदद आप के तहत ये लकड़ी और बांसों से तैयार किया हुआ ब्रिज बनाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस ब्रिज से रोज़ाना बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग जो हैं वो तमाम ही लोग यहाँ से गुजरते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। मेरे कैमरा पर्सन सरफराज दिखाएंगे कि 100 मीटर के फासले पर यहाँ पर पुख्ता एक पुलिया जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से बनाई, जहाँ से ट्रैफिक भी गुजर सकती है। लेकिन
लेकिन उसको वहाँ जाने के बजाय शहरी जो है वो इसी ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये करीब तरीन ब्रिज है। इसके अलावा बिस्मिल्लाह पुल से लेकर यहाँ से अवामी कॉलोनी चौक तक जो है कोई ब्रिज नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका मुतालबा है हुकूमत से कि इस नाले को जिस तरीके से तामीर किया गया है उसी तरीके से इसके दरमियान में कई मकामात पर अगर पुलिया बना दी जाए तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो सकती है। बुजुर्ग अफराद जो कि ख़ास तौर पर यहाँ से गुजरते हैं उनका ये मुतालबा है कि यहाँ पर पुलिया जो है वो बनाई जाए ताकि उनके गुजर के लिए जो है वो बेहतरी आ सके। लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि इस लकड़ी के ब्रिज से गुजरते हुए शहरियों को जहाँ जानी नुकसान के खदशात हैं वहीं पर जख्मी होने के भी खदशात हैं, क्योंकि नाला जो है वो काफ़ी गहरा और यहाँ से जब मासूम बच्चे गुजरते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जी, वालिदा के डी सीट होने पर दो बेटे और उनकी बीवियां मद्दे मुकाबिल आ गईं। PP 272 जतोई में ज़िमनी इलेक्शन के लिए दो बेटों और उनकी बीवियों ने एक दूसरे के खिलाफ कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। ज़िला मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 272 जतोई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA ज़हरा बतूल डी सीट हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पार्टी से मुनहरिफ होने पर डी सीट किया। गुज़श्ता इलेक्शन में ज़हरा बतूल बुखारी ने अपने बेटे हारून सुल्तान बुखारी को शिकस्त देकर PTI के टिकट पर यह सीट जीती थी। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के दो हल्कों PP 272 और PP 273 में 17 जुलाई को इलेक्शन होंगे।